पार्ट 1 में हमने देखा कि एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे को बहुत याद करती है और डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर उसे सांत्वना देकर वापस भेज देता है और उसके बेटे का पता खोजता है। आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। एक दिन वो महिला फिर से आई और डॉक्टर साहब से अपने बेटे के बारे में पूछा। उस महिला की हालत देखकर डॉक्टर समझ गए कि अब इसके पास ज्यादा समय नहीं है। डॉक्टर बोले, मैंने आपके बेटे का पता लगा लिया है और उसके पास दवा भेज दी है। आप 5-6 दिन और इंतजार कर लीजिए। अगर वो नहीं आता तो मैं खुद जाकर उसको अपने साथ लेकर आऊंगा। कुछ दिन बाद उस महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और पड़ोसी उसी डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर उस महिला को देख ही रहा था कि एक युवा लड़का दरवाजे से अंदर आया। उसके हाथ में वही लिफाफा था जो डॉक्टर ने अपने स्टाफ द्वारा उसके पास भेजा था। उसे देखकर महिला के मुंह से आवाज निकली, बेटा तू आ गया। माँ ने बेटे को कसकर गले लगा लिया और वहीं उसकी बाहों में प्राण त्याग दिए। ऐसा लगा शायद वो अपने बेटे का ही इंतजार कर रही थी। वो नौजवान कभी अपनी माँ को देख रहा था तो कभी अपने हाथ के लिफाफे को, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। ये सब देखकर डॉक्टर भी चुपचाप अपने क्लिनिक पर वापस लौट गया। एक दिन डॉक्टर ने यह किस्सा अपने दोस्त को सुनाया। उसके दोस्त ने पूछा, आखिर तुमने उस पत्र में ऐसा क्या लिखा था कि बेटा माँ से मिलने दौड़ा चला आया? डॉक्टर ने लंबी सांस ली और कहा, मैंने लिखा था कि हमारे बैंक में तुम्हारी माँ की एक एफडी पूरी हो गई है, केवाईसी करवाकर पैसे ले जाओ। मुझे इस झूठ का कोई मलाल नहीं है, बल्कि इस बात की खुशी है कि उस महिला को आखिरी समय में उसके बेटे से मिलवा दिया। ऐसा लगता है कि महिला के प्राण अपने बेटे के लिए ही अटके हुए थे। दोस्तों, कहानी का सार बस इतना ही है कि वक्त रहते अपनों को समय दे, उनकी भावनाओं को समझे और प्यार से उनके साथ खड़े रहे। रिश्ते किसी भी दौलत से बढ़कर होते हैं, क्योंकि एक बार बिछड़ जाने के बाद उन्हें वापस पाना असंभव होता है। लेकिन आजकल इंसान अपनों से ज्यादा पैसों को अहमियत देता है। तो दोस्तों, कहानी के बारे में आपके विचार हमारे साथ शेयर करें और कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।